नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। 3 बजे तक 57% से कुछ अधिक वोटिंग हो गई है, लेकिन ऐसे वीडियोस की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है जो बता रहे हैं कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। अखिलेश यादव ने भी वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता खुद बता रहा है कि उसने अकेले 6 वोट डाल दिए। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ये अच्छी सुविधा दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या यही लोकतंत्र है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या फर्जी मतदान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हालांकि जब वीडियो वायरल हो गया तब उस शख्स का बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि उनके परिवार के 6 अलग अलग लोगों ने भाजपा को वोट दिया था। मिल्कीपुर में वोटिंग के दौरान सांसद अवधेश प्रसाद भी बोले हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन निष्पक्षता से चुनाव कराने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने एसडीएम और अन्य अधिकारियों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए डीएम और कप्तान से तुरंत कार्रवाई की मांग की। सांसद ने कहा ये तो खुलेआम वोट लूट रहे हैं। एसडीएम खुद 20 मिनट तक वोट डाल रहा है, प्रशासन का कोई असर नहीं हो रहा है, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मिल्कीपुर में धांधली का एक और ऑडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ऑडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है, ये है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन जो सत्ताधारी के लिए फर्जी वोटिंग का टारगेट पूरा कर रहे हैं। अखिलेश ने 51 सेकेंड का ऑडियो शेयर किया है जिसमें कथित तौर पर टारगेट की बात हो रही है। सपा चीफ का दावा है कि बात कर रहे हैं ये लोग पीठासीन अधिकारी हैं। अखिलेश ने ऑडियो शेयर करते हुए लिखा है, ये है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए और इन्हें प्रथम दृष्टया ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए और फिर उचित कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई के साथ बर्खास्त किया जाए। अधिकारियों की चुनावी धांधली और हेराफेरी के ऐसे और भी ऑडियो वीडियो आ रहे हैं। जब इनकी नौकरी जाएगी और समाज में बदनामी होगी, शायद तब इनका ईमान और जमीर जागेगा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए दोपहर 3 बजे तक 46.5% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 52.7% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ है। ये भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। वहीं चुनाव के दौरान बहुत गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। आपका कहना है कि बीजेपी वाले आज भी पैसे बांट रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने वीडियो भी जारी किया है और बताया है कि इस घर में पैसे बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा ने आरोप लगाया है कि सीलमपुर में बुरके में महिलाओं से फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। इस दौरान आप और भाजपा समर्थक एक दूसरे से भिड़ भी गए जिससे हंगामा होने लगा। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि नॉर्थ एवेन्यू एन ब्लॉक में 2000 से 3000 रुपए बांटे गए और लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई। ये सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस पर वोटिंग को धीरे कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जगह जगह बैरिकेड हैं, लंबी लाइन है। शुरू में बहुत वोटर आए लेकिन वो वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम प्रभावी इलाका है जानबूझकर वोटिंग धीरे कराई जा रही है। उन्होंने कहा ये अमित शाह की सीधी दादागिरी है। जितना वोट कम होगा बीजेपी को फायदा होगा। बता दें ओखला विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है जहां 50% से ज्यादा निर्णायक मुस्लिम वोटर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रयागराज के संगम में स्नान किया। इस दौरान वो भगवा कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। वो गले में रुद्राक्ष की माला भी पहने हुए थे। बता दें आज ही दिल्ली चुनाव में वोटिंग हो रही है और मोदी का स्नान सारे टीवी चैनलों पर जमकर दिखाया जा रहा है। एक तरफ वोटिंग और दूसरी तरफ स्नान। हालांकि कहा जा रहा था कि भगदड़ के बाद मोदी अपने स्नान को टाल देंगे, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की 2 कंपनियों यानी अमेरिका की चैट जीपीटी और चीन की डीप सीक को लेकर भारत सहित तमाम देशों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल न करें। भारत में वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेजों और डेटा की गोपनीयता का हवाला देते हुए चैट जीपीटी और डीप सीक सहित सभी एआई टूल का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने डेटा सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए डीप सीक के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। भारत का घटनाक्रम तो काफी दिलचस्प है। अमेरिकी C-147 प्लेन से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत पहुंचा। इस प्लेन में 104 भारतीय सवार हैं। विमान में 25 महिलाएं, 12 नाबालिग और 79 पुरुष शामिल हैं। यह खबर तब से चर्चा में है जब भारतीय लोगों के हाथ और पैर में हथकड़ी डाल उन्हें भेजा गया।
विमान में पंजाब के साथ ही निर्वासित लोग हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी हैं। निर्वासित लोगों में 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं, जबकि 2 निर्वासित उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से हैं और 3 महाराष्ट्र से हैं। अमेरिकी सेना का एक विमान अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को लेकर बुधवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारत सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। पवन खेड़ा ने दिसंबर 2013 का जिक्र करते हुए लिखा, वो घटना याद है जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और स्ट्रिप सर्च किया गया था। उन्होंने बताया कि उस समय की विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल के सामने इसको लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। यूपीए सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने आगे लिखा कि मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें अमेरिका की इस कार्रवाई को उन्होंने निंदनीय बताया था। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पट्टी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर बड़ी बहस दुनिया भर में शुरू हो सकती है। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर जरूरी हुआ तो अमेरिका गजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गजा पट्टी के इलाके में अपने सैनिकों को तैनात करेगा। ट्रंप ने कहा कि गजा पट्टी पर अमेरिका का कब्जा होने की बात लॉन्ग टर्म ऑनरशिप पोजीशन है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में बड़े पैमाने पर स्थिरता आएगी। ट्रंप ने कहा कि हम गजा पट्टी पर अपना कब्जा करेंगे और वहां जितने भी खतरनाक बम और हथियार हैं उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.